बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हमने क्लास 9th में चैप्टर 4 और टॉपिक है हमारा होमियोस्टेसिस को डिस्कस करना है। होमियोस्टेसिस क्या होता है ये देखते हैं जी। अब इसके नाम से देखा जाए, दो वर्ड्स हैं, होमो से निकला है और स्टेसिस। होमो का मतलब होता है सेम, स्टेसिस होता है मेंटेन। यानी कि यहाँ पर हम अगर इसको डिस्कस करें तो मेंटेन करना सेम कंडीशन के अंदर। यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसकी अगर डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो लिखते हैं मेंटेनेंस ऑफ बॉडी इन नैरो रेंज। बॉडी को नैरो रेंज में रखना होता है। अब यहाँ पर इसकी थोड़ी सी एलाबोरेशन की तरफ आते हैं तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट from the harms of changes in external environment। अब यहां पर इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट है बेसिकली ये किसकी बात कर रहा है? बॉडी की। यानी कि बॉडी को सेव करना है। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ जाती हैं, वो चेंजेस क्या होती हैं? वो चेंजेस इंपॉर्टेंट हैं, हमने देखना है कि वो चेंजेस किस किस में हो सकती हैं। वो चेंज हो सकता है पीएच के अंदर, पीएच में हो सकता है। वो चेंज हो सकता है टेम्परेचर के अंदर, वो चेंज हो सकता है सॉल्ट्स के अंदर, वो चेंज हो सकता है वेस्ट मटेरियल में। ये मल्टीपल यहां पर कंपोनेंट्स आ जाते हैं। अगर इनमें चेंज आए, सपोज करें पीएच में चेंज आ जाता है, तो पीएच अगर कम ज़्यादा हो जाती है तब भी नुकसानदेह। तो पीएच को एक कांस्टेंट रेंज में रखना होता है। टेम्परेचर भी इसी तरह से, हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस में रखना होता है। इसी तरह सॉल्ट्स है, इसको भी बैलेंस में रखना होता है और वेस्ट को भी बैलेंस में रखना होता है। ना ज़्यादा होने देना होता है ना कम, यानी कि एक बैलेंस में वेस्ट मौजूद होते हैं। ज़्यादा हो जाएं तो इनको बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसी की डिस्कशन करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम कहते हैं कि हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर अब देखें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है तो हमें पता है कि हमने सरवाइव करना है। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 होता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑप्टिमम रेंज, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। मैं मैन की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ। मैन जब भी लिखें तो इसका मतलब है हम किसकी बात कर रहे होते हैं? ह्यूमन की। मैन का मतलब यहाँ पे ह्यूमन। बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया। अच्छा, इसको मेंटेन रखना है 37। सपोज करें इसमें से बढ़ रहा है, 37 से बढ़ रहा है, तो याद रखिएगा हमारे एंजाइम का जो वर्क होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। एक वक्त आता है हमारे एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं और पर्सन की डेथ हो जाती है। अगर टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस अबव चला जाता है तो पर्सन की डेथ हो जाया करती है, क्योंकि एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। तो ये टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है। इसी तरह दूसरा हम लिखते हैं पीएच को मेंटेन रखना।
तो याद रखिएगा टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। तो टेम्परेचर को मेंटेन करना, इसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन को मैं यहाँ पर सबसे पहले थर्मो रेगुलेशन को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। याद रखिएगा, इसको मैं डिफाइन करता हूँ थर्मो रेगुलेशन को। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इन नैरो रेंज। किस रेंज में? नैरो रेंज। तो इसको हम क्या लिखते हैं? थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन के लिए जो दूसरा नाम हम लिखते हैं, इसको हम टेम्परेचर रेगुलेशन भी कहते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन भी कहते हैं। थर्मो रेगुलेशन को हम टेम्परेचर रेगुलेशन भी कहते हैं, यानी कि थर्मो रेगुलेशन और टेम्परेचर सेम होते हैं। ह्यूमन के लिए हमने कहा 37 है, 37 डिग्री सेल्सियस है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम इसको ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं ताकि याद रहे। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के एंजाइम वर्क करते हैं तो वो टेम्परेचर जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन रेट करवा रहा होता है, यानी कि जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो ज़रा इसको मेंशन करते हैं। द टेम्परेचर on which reaction rate is maximum known as optimum temperature। यानी कि वो टेम्परेचर जो जहाँ पर रिएक्शन रेट मैक्सिमम होता है उस ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर ह्यूमन के लिए कितना है? हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं 37 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको रेंज में लिखते हैं 36 टू 38 कहते हैं, लेकिन ऑप्टिमम जो है वो 37 है, ये मैक्सिमम होता है, यानी कि ऑप्टिमम होता है। तो ये आपके पास टेम्परेचर के हवाले से हमने चंद बातें की। इसी तरह हम बात करते हैं ये पीएच के हवाले से भी। पीएच, अब पीएच के हवाले से देखें, दो बातें हैं यहाँ पर। स्टमक है, स्टमक क्या करता है? स्टमक की बात अगर की जाए तो स्टमक रिलीज करता है HCl रिलीज करता है। इसकी पीएच जो होती है ऑलमोस्ट 2 pH होती है। 2 pH हाईली एसिडिक होती है, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है। तो इस पीएच के अंदर इसके काम क्या होते हैं हम मेंशन कर देते हैं। इस पीएच में हमारी बॉडी के अंदर काम क्या होता है? सॉफ्ट करता है फूड, सॉफ्टन दी फूड, फूड को सॉफ्ट किया जाता है। नंबर सेकंड, एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन को। पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है, एक्टिव होता है। एक्टिवेट पेप्सिनोजन इनटू एक्टिव पेप्सन। पेप्सन जो होता है वो क्या होता है? एक्टिव होता है, और इसने प्रोटीन की डाइजेशन करानी होती है। अब हम बात कर रहे हैं, और साथ तीसरा फंक्शन भी इसका लिख लेते हैं, किल जर्म्स। ये जर्म्स को यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, ये इसके फंक्शन है। तो हम देखते हैं होता क्या है। अगर ये पीएच बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि हाई हो जाती है, तो ये स्टेबल नहीं रहेगा, एक होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं रहेगा। इसी तरह अगर पीएच यहाँ से कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, 0 तक चली जाती है, 0 पॉइंट समथिंग चली जाती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हाईली एसिडिक होता जा रहा है, मोर एसिडिक होता जा रहा है,
तब भी होम्योस्टेसिस बरकरार नहीं रहता। तो ये इसके हवाले से हमने बात कर लिया। अब यहाँ पे हमने बातें करनी है थर्मो रेगुलेशन के हवाले से। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो हम लिखते हैं मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन बियरेबल रेंज। किस रेंज में? बियरेबल रेंज में। बियरेबल क्या होती है? नैरो रेंज। और हमने इसके ऑलरेडी बात कर लिया कि ह्यूमन के लिए ये कितनी होता है? 37 डिग्री सेल्सियस है ह्यूमन के लिए 37 डिग्री सेल्सियस है। अब हमने मैकेनिज्म देखना है ह्यूमन के अंदर। मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की जगह बेसिकली हम यहाँ पर किसकी बात करने लगे हैं? होम्योस्टेसिस का मतलब है यहाँ पे थर्मो रेगुलेशन। ये एक एग्जांपल अभी डिस्कस करेंगे थर्मो रेगुलेशन के हवाले से। हमने कहा पहली बात ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। दूसरी बात, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिक्रीज हो गया। दोनों सिचुएशन के अंदर हमारी बॉडी को कैसे मेंटेन किया जाएगा, हमारी बॉडी को कैसे मैनेज किया जाएगा? टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है तो जाहिर सी बात है इसको क्या किया जाएगा? हैव टू नॉर्मलाइज। इसको क्या किया जाएगा? नॉर्मलाइज किया जाएगा। इंक्रीज हो गया अबव देन 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसे नॉर्मलाइज किया जाएगा टू 37 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है यानी कि बिलो देन 37 डिग्री सेल्सियस, तो मुख्तलिफ सिस्टम से इसको क्या किया जाएगा? हैव टू नॉर्मलाइज, यानी कितना? टू 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए, उसको नॉर्मल करने के मैकेनिज्म को थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। और वो नॉर्मल हमारा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना है? वो 37 डिग्री सेल्सियस है। ये हम थर्मो रेगुलेशन के हवाले से चंद बातें कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। मैकेनिज्म, हमने कहा इसका मैकेनिज्म कैसे होगा? मैकेनिज्म में नंबर फर्स्ट पर हम कहते हैं दो बातें हैं यहाँ पर, एक लिविंग सिस्टम होता है, एक फिजिकल सिस्टम होता है। तो मैं दोनों को कंपैरिजन करवा देता हूँ आपको। यहाँ पर नोट कीजिएगा, दो बातें हैं, एक फिजिकल सिस्टम, मैं यहाँ पर लिविंग सिस्टम लिखता हूँ, और एक फिजिकल सिस्टम। अब लिविंग सिस्टम क्या है? लिविंग सिस्टम में सपोज करें मैं लिखता हूं दी ह्यूमन की बात कर रहे हैं। फिजिकल सिस्टम में सपोज करें आप एसी की बात कर रहे हैं या फ्रिज की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया? आपके पास आयरन है, इस्त्री की आप बात कर सकते हैं, हीटर की बात कर सकते हैं, गीजर की बात कर सकते हैं। तो यहां पर हम किसकी बात करें? एसी। एसी करंट पे चल रहा है, यानी कि आपके पास जो आपका एसी होता है या फ्रिज होता है वो करंट पे काम कर रहा होता है। लिविंग सिस्टम देखें, अब इसमें क्या कैसे काम कर रहा होता है? याद रखिएगा, इनमें क्या होते हैं? सिस्टम्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, ह्यूमन के अंदर होते हैं रिसेप्टर्स।
जो फिजिकल सिस्टम होता है इसके पास होते हैं सेंसर्स। अच्छा, रिसेप्टर्स क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं चेंज, डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट चेंज, और जो यहां पर हीट रिसेप्टर होंगे, जो यहां पे हीट रिसेप्टर होंगे, डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट चेंज इन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर के अंदर चेंज आता है उसको डिटेक्ट किसने किया है, रिसेप्टर्स ने। सेंसर भी क्या करता है, देखो सेंसर यहां पर होता है थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर है तो काम इसका क्या होता है, इसका भी काम होता है डिटेक्ट चेंज इन टेम्परेचर। दोनों का काम क्या है, टेम्परेचर में चेंज को डिटेक्ट करना। लिविंग में रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे सेंसर है यानी कि थर्मोमीटर है। दूसरा यानी कि आपने देखा है कि दोनों एक जैसा काम कर रहे होते हैं। दूसरा यहां पर है, उसे हम लिखते हैं कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर के पास ये डिटेक्शन हुआ जो मैसेज होता है भेजा जाता है। ह्यूमन के अंदर जो कंट्रोल सेंटर है वो क्या है, वो ब्रेन होता है। ब्रेन में भी मैं पार्ट बता देता हूँ, हाइपोथैलेमस है जिसने इसको कंट्रोल करना है, आगे जाके हमें इसको डिस्कस करना है, तो मैंने हाइपोथैलेमस लिख दिया, ये ब्रेन का हिस्सा है। जो यहाँ पर दूसरा पार्ट है उसको हम सिंपली लिखेंगे, देखें वो कंट्रोल सेंटर है लेकिन उसका नाम है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, टेम्परेचर जो आया है उसको देखना है, टेम्परेचर कम हुआ है तो बढ़ाना है, कम बढ़ा है तो कम करना है। यानी कि डिटेक्शन की है थर्मोमीटर ने, मैसेज दिया है किसको, कंट्रोल सेंटर थर्मोस्टेट को। थर्मोस्टेट ने उसको फिर मैनेज करना है, कम करना है या ज़्यादा करना है, तो मैसेज इसने देना है। इसी तरह यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर है, ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर बड़ा है, मैसेज गया है कंट्रोल सेंटर यानी कि ब्रेन हाइपोथैलेमस के पास। अब इसने आगे ऑर्डर करना है कि इसको कम किया जाए, अगर कम हुआ था तो इसने ऑर्डर करना है कि बढ़ाया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर तीसरे आते हैं, उनको कहते हैं इफेक्टर्स। इफेक्टर्स ने क्या करना होता है, रेस्पॉन्स करना होता है, रेस्पॉन्स करना है। सपोज करें हम कहते हैं यहां पे चेंज जो डिटेक्ट हुआ था, ये चेंज क्या था, ये टेम्परेचर में इंक्रीज था, इंक्रीज टेम्परेचर देन 37 डिग्री सेल्सियस। रिस्पॉन्स क्या करेगा, इसने डिक्रीज कर देना है टेम्परेचर को ताकि जो होमियोस्टेसिस है वो बरकरार रहे। ये काम किसका है, इफेक्टर्स का। ये किसके अंदर हम बात कर रहे हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इफेक्टर्स क्या होते हैं, मैं यहां पर इफेक्टर में एक एग्जांपल लिखता हूं। इफेक्टर यहां पे सपोज करें ग्लैंड्स हैं। चलें जी आगे चलते हैं फिजिकल सिस्टम की तरफ। फिजिकल सिस्टम में अगर देखा जाए तो इफेक्टर के बजाय क्या होता है, यहां पर स्विच होता है, स्विच ऑन हो सकता है या स्विच ऑफ हो सकता है। अब ऑन कब होगा और ऑफ कब होगा ये हम देखते हैं। हमने कहा सपोज करें एसी वर्किंग कर रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे इसके अंदर मौजूद थर्मोमीटर ने डिटेक्ट कर लिया है कि टेम्परेचर इन्वायरमेंट में अब जितना हमें चाहिए था, सपोज करें हमें चाहिए था 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए था, रूम टेम्परेचर हमें 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए था और हमने एसी को उस पर फिक्स किया हुआ था। अगर टेम्परेचर इससे बिलो चला जाता है, सपोज करें मैं कहता हूँ यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। ये हमने क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया, हमारे एसी के थर्मोमीटर ने डिटेक्ट कर लिया, सेंसर ने डिटेक्ट कर लिया। इसने मैसेज दिया थर्मोस्टेट को, कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर यहाँ पर क्या करवाएगा, स्विच ऑफ करवा देगा। स्विच ऑफ क्यों करवाया है, क्योंकि हमें ज़्यादा मज़ीद टेम्परेचर अब कम नहीं करना, यहाँ पे बैलेंस करना है, वापस 20 में लाना है। जब टेम्परेचर 20 तक आएगा और 20 से बढ़ने लग जाएगा, फिर थर्मोमीटर जो है क्या करेगा, डिटेक्शन करेगा, डिटेक्शन करके कंट्रोल सेंटर को बताएगा। कंट्रोल सेंटर अब क्या करेगा, स्विच ऑफ के बजाय स्विच ऑन करवा देगा। अब एसी दोबारा वर्किंग में आ जाएगा।
ये ऑटोमेटिक एक सिस्टम जो है वो चलता रहता है। तो ये हमने फिजिकल सिस्टम और लिविंग सिस्टम का जो है कंपैरिजन देखा है यहाँ पर। अब हम लिविंग सिस्टम यानी कि ह्यूमन के अंदर देखते हैं कि टेम्परेचर कम हो तो क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो तो क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन मैन, मैंने ह्यूमन के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये बात डिस्कस की है। देखते हैं जी कैसे। मैं यहाँ पर थर्मो रेगुलेशन के हवाले से बात करने लगा हूँ। हमारी बॉडी के अंदर थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट है, उसने टेम्परेचर जिसको हमने नाम दिया है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम है हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रखना है, इससे कम ज़्यादा नहीं होने देना। अच्छा, सपोज करें हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इससे बढ़ जाता है। मैं कहता हूँ इसका टेम्परेचर जो है वो कितना, 37 से सपोज करें 39 की तरफ जा रहा है। ये सपोज वैल्यू ले रहा हूँ, यानी कि बढ़ रहा है, सपोज करें ये बढ़ रहा है। अब इसको कम किया जाएगा, मतलब इसने मैसेज दे दिया। हाँ, अब डिटेक्शन किसने की, आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये मैसेज डिटेक्ट किया है हमारे हीट रिसेप्टर्स ने, हीट रिसेप्टर्स ने ये बात डिटेक्ट कर ली है। जब हीट रिसेप्टर ने डिटेक्ट कर ली है, उन्होंने मैसेज किसको देना है, हमारे ब्रेन को। अगर बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो हमारे हीट रिसेप्टर इसको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, ब्रेन को मैसेज देंगे। ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसका नाम हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है। ये ब्रेन का पार्ट किसको, यानी कि इफेक्टर्स को मैसेज करेगा। इफेक्टर जहाँ पे हमने कहा स्वेट ग्लैंड्स है, मैंने यहाँ पर लिख दिया स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स वो होते हैं जिन्होंने स्वेट रिलीज करवाना होता है, ये स्वेट को यानी कि पसीना बनाते हैं। जब स्वेट रिलीज होगा तो स्वेट से क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो कम होगा, यानी कि कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। जब कूलिंग इफेक्ट मिलेगा तो टेम्परेचर हमारा किस पे बरकरार हो जाएगा, बाकी 37 पे। ये कब काम हुआ है, जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। जब टेम्परेचर हमारी बॉडी का डिक्रीज होता है, सपोज करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पर कम होके कितना आ गया जी, सपोज करें 36 आ गया है या 35 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब क्या होगा, ये टेम्परेचर कौन डिटेक्ट करेगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोल्ड रिसेप्टर, कोल्ड रिसेप्टर्स। कोल्ड रिसेप्टर, वहाँ पे हीट रिसेप्टर, यहाँ पे कोल्ड रिसेप्टर। कोल्ड रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद ये मैसेज किसको दिया, ब्रेन। ब्रेन का कौन सा हिस्सा है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल सेंटर है हमारा, इसने मैसेज किसको देना है, अभी इफेक्टर्स को। अब इफेक्टर्स कौन से हैं जिन्होंने हीट पैदा करनी है, मैं यहां पर एग्जांपल लिखता हूं मसल्स। मसल्स क्या करते हैं, शिवर करते हैं, शिवरिंग होती है। अच्छा, इसके अलावा इफेक्टर यहाँ पे ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, हार्मोन बनाते हैं, मेटाबॉलिज्म तेज हो सकता है। शिवरिंग होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, जब हीट प्रोड्यूस होगी तो हमारा टेम्परेचर जो है वो वापस किस पे आ जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। पहले क्या हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, तब क्या हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ। तो ये हमने बातें यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। तो ये है होम्योस्टेसिस। तो हमने यहाँ पर होम्योस्टेसिस देखा है, होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म देखा है कि होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म कैसे होता है। फिर हमने इसको लिविंग और फिजिकल सिस्टम के हवाले से डिफ्रेंशिएट किया है, और उसके साथ हमने इसको ह्यूमन के अंदर भी डिस्कस किया। तो चलते हैं हम अपनी बुक की जानिब, बुक से इसको कुछ डिस्कस करते हैं। होम्योस्टेसिस
द टेंडेंसी टू मेंटेन अ स्टेबल रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, हमने इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखना है, is called homeostasis. The body maintain homeostasis for many factors, for example temperature, concentration of various ions, जैसे कि हमने salts या minerals की बात की, pH की बात की, concentration of glucose, और हमने साथ वेस्ट को भी डिस्कस किया. If these values get too high or low, you can end up getting very sick. आप बीमार हो जाते हैं तो आपने उसको मेंटेन रखना है. Homeostasis is maintained at many levels, नॉट जस्ट द लेवल ऑफ द होल बॉडी, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक बॉडी के लेवल पे होता है. अगर आप देखें तो ये एक ऑर्गन लेवल पे हो सकता है, एक सेल लेवल पर भी हो सकता है. फॉर इंस्टेंस द स्टमक मेंटेन अ पीएच दैट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सराउंडिंग ऑर्गन एंड ईच इंडिविजुअल सेल मेंटेन आयन कंसंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम दोज of the surrounding tissue fluid. Maintaining homeostasis at each level is key to the maintaining the body's overall function. So how is the homeostasis maintained? तो हमने देखा है कि देखें सिर्फ एक सेल, एक टिश्यू, एक ऑर्गन सिस्टम, तमाम जितने भी हैं होम्योस्टेसिस पे काम कर रहे होते हैं. मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस. Biological system like those of your body are constantly being pushed away from their balance point. For instance, when you exercise, your muscle increase heat production, pushing your body temperature upward. यानी कि आप एक्सरसाइज करें, आपके बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो एक्स्ट्रा है उसको आपने रिमूव करना है. Similarly, when you drink a glass of fruit juice, your blood glucose goes up. आप ग्लूकोज जब पीते हैं यानी कि मशरूब पीते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है. होम्योस्टेसिस द एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू डिटेक्ट एंड अपोज दीज चेंजेस एंड वर्क टू मेंटेन द बैलेंस पॉइंट. Homeostatic response in the temperature regulation. If you get either too hot or too cold, sensor in the periphery and the brain tell the temperature regulation center of your brain in a region called hypothalamus. Hypothalamus is a part of our brain that is a control center that your temperature has strayed from its set. For instance, if you have been exercising hard, your body temperature can rise up above its set point. हमारा सेट पॉइंट क्या है, हमने ऑलरेडी बात किया 37 डिग्री सेल्सियस है. एंड यू विल नीड टू एक्टिवेट मैकेनिज्म दैट कूल यू डाउन. ब्लड फ्लो टू योर स्किन इंक्रीज टू स्पीड अप हीट लॉस इनटू योर सराउंडिंग एंड यू माइट आल्सो स्टार्ट स्वेटिंग. सो द एवापोरेशन ऑफ द स्वेट फ्रॉम योर स्किन कैन हेल्प यू कूल ऑफ. यानी कि आप, ये मैंने अभी आपको लास्ट पे मैकेनिज्म बताया कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर हमारी बॉडी में स्वेट प्रोड्यूस होगा. और कैसे स्वेट प्रोड्यूस होगा हमने देखा है, और वो क्या करेगा, हमारी बॉडी को कूल डाउन करेगा. एंड यू माइट आल्सो स्टार्ट स्वेटिंग सो दैट evaporation of sweat from your skin can help you cool off. Heavy breathing can also increase heat loss. आप जब heavy breathe कर रहे होते हैं उसके साथ भी heat loss होता है. How does this work? First, high temperature will be detected by sensors, primarily nerve cells with ending in your skin and brain, and relate to temperature regulatory control center in your brain. The control center will process the information and activate factors such as the sweat glands, whose job is to oppose the stimulus by bringing body temperature down. तो जिसका काम होता है बॉडी टेम्परेचर को कम करना था स्वेटिंग प्रोड्यूस करने के बाद. स्टिमुलस सेंसर है, सेंसर में मतलब हमने रिसेप्टर की बात की है. वो सेंसर कौन से हैं, हमारे नर्व सेल्स हैं. कंट्रोल सेंटर में हमने कहा हमारा ब्रेन है जिसने कंट्रोल सेंटर करना है. इफेक्टर में स्वेट ग्लैंड्स थ्रू आउट द बॉडी. तो यहाँ पे हमने होम्योस्टेसिस की डिस्कशन किया. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो है मेजर ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड होम्योस्टेसिस. तो इंशाल्लाह इसको हमने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करना है. तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है. इसमें हमने होम्योस्टेसिस को डिस्कस किया है, उसके कंपोनेंट डिस्कस किए हैं, उसके फॉर्म्स डिस्कस कर ली हैं हमने, और उसके साथ होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन डिस्कस कर लिया है. तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है. आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को लाइक करना है, कॉमेंट्स करने हैं. इसके साथ हमारा इंस्टाग्राम पेज जो है वो भी फॉलो करना है. साथ व्हाट्सएप चैनल है उसको फॉलो करना है. उसमें मल्टीपल MCQ आपको मिलेंगे कि एज यू नो फेडरल बोर्ड ने क्या किया है, आपका 50% जो है वो आपके MCQ वहाँ पर पुट की हैं आपके पेपर के अंदर. सो दैट्स वाई यू हैव टू डिस्कस योर MCQs बिफोर योर पेपर. तो हम आपको जो पेपर में MCQ डिस्कस करेंगे, चैनल के अंदर डिस्कस करवाएंगे, वो मोस्टली जो है वो पेपर्स में आएंगे इंशाल्लाह. और इसके साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है. मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.